Hello my dear students, this is me Mudita and once again welcome on your own channel Mudita IAS Warriors. So आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस चैप्टर का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1. और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में देखने को मिलता है एग्जाम में, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो, प्री बोर्ड दो, फर्स्ट टर्म का एग्जाम दो, यूटी दो, जब भी 1 चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 3 मार्क में आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ये क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर. हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है. तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, प्रूव करना है. ठीक है, जैसे हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना है. सो बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रूव करेंगे. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे पास एक स्टूडेंट है ए, क्लास का ये सबसे नॉटी बच्चा है, सबसे शरारती बच्चा है. ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा नॉटी, सबसे ज़्यादा शरारती है. तो हम मान लेंगे कि ये बच्चा क्लास का सबसे शरीफ बच्चा है. मैं बोल दूँगी ये बच्चा जो है क्लास का सबसे अच्छा गुड बॉय है. और अब गुड बॉय की जो डेफिनेशन होती है, जब हम उससे टैली करेंगे तो एक भी ये फुलफिल नहीं कर रहा होगा. तो हेंस ये निकल जाएगा कि ये बच्चा क्या है, शरारती है, गुड बच्चा नहीं है. वही मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे कि √5 इज़ इरेशनल नंबर. तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट अस एज्यूम टू बी कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज़ रैशनल. हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है. उल्टा मान रहे हैं कि भाई मान के देखते हैं, अगर इसकी सारी डेफिनेशन फुलफिल करेगी तो सही है, वरना तो ये तो निकल ही जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है. तो हमने इसका उल्टा इरेशनल प्रूव करना है, हमने रैशनल इसको मान लिया. अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आप क्लास 9 से पढ़ते आए हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप a/b या फिर कह सकते हैं p/q की फॉर्म में, रेशो में लिख सकते हैं. एंड q शुड बी नॉट इक्वल टू 0. ये डेफिनेशन होती है. जी हाँ, हमें पता है. ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि √5 इक्वल टू a/b. अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, √5 इक्वल टू a/b. तो हमने वैसे ही लिख दिया. यहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है. को प्राइम का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. मतलब ऐसा नंबर जिसका अगर हम HCF फाइंड करें तो 1 आता है, जिनके बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं. तो A और B हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं. ये हमने माना हुआ है. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं b को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी. मैंने ऐसे लिखा √5 इक्वल टू a/b. अब b को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, √5b इक्वल टू a. तो वही यहाँ पे लिख दिया है √5b इक्वल टू a. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. बोथ साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया. दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. सिंपल है, अभी तक कुछ नहीं किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √5 का क्या बन जाएगा, 5, क्योंकि हमें पता है कि √5 इंटू √5 मिलकर क्या बनाता है, 5 बनाता है. और b क्या हो जाएगा, b² और a क्या हो जाएगा, a². दोनों साइड हमने जब स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और उसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया. ओके, अब यहाँ से हमें ये शो हो रहा है, मेरे पास ये इक्वेशन जो मिली 5b² इक्वल टू कितना है, a². और मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, दिस शोज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5. अगर मैं यहाँ से इस तरीके से लिखूँ b² इक्वल टू a²/5, तो यहाँ से देखो a² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अगर आप इसको इधर भेज के देखो, b² की वैल्यू निकालो तो b²/5 आएगा ना. वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो b² अगर आप ऐसे लिखो तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है. दिस शोज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5. तो इसका मतलब है इट ऑल्सो फॉलो a इज डिविजिबल बाय 5. अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a भी 5 से डिवाइड होगा. ये हम कैसे कह रहे हैं, आपकी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3. 1.3 थ्योरम एक बार आप लोग रीड कर लेना. वो ये कहता है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम 81 लें, ठीक है, तो 3 जो है 81 को डिवाइड कर रहा है. अगर हम 3 का स्क्वायर देखें 9, तो 9 भी 81 को डिवाइड करेगा. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है कि अगर a² अगर 5 को डिवाइड कर रहा है, a²
को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया, इतनी बात लिख दी, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली थी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे हम a की वैल्यू, a की जगह पे कोई और वैल्यू रख के देखेंगे, 5c रख के देखेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने बोला पुट a इक्वल टू 5c, a की जगह पे हमें क्या रख के देखना है, 5c इक्वेशन 1 में, और c कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने बोला कि a को हम 5c रख के देखेंगे इक्वेशन 1 में। अब हम इक्वेशन 1 में 5b² इस तरीके से है, 5b² इक्वल टू a²। तो यहाँ a² की जगह पे आपको क्या रखना है, 5c, और a का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5b² है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो 5b² रहेगा और इस साइड क्या हो जाएगा, 25c²। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो वही चीज़, वही कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है कि देखिए 5b² इक्वल टू a², और यहाँ पे a² की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 5c, और जब 5c का स्क्वायर करोगे तो 25c²। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन b मिल गई, b² इक्वल टू 5c²। और यहाँ से अगर आप c² की वैल्यू निकालो तो आपको मिलेगा b² अपॉन में 5। निकालना नहीं है, बस समझना है कि अगर हम यहाँ से देखें तो 5 इसके नीचे भेजें तो इसका मतलब b² को अब कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो इसका मतलब b को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि b² इज़ डिविजिबल बाय 5, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि अगर उसके स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो उसको भी 5 डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब आपको ये चीज़ लिखना है, यहाँ पे एक एक लाइन जो मैं लिखवा रही हूँ वो एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि 3 नंबर में ये एग्जाम में आता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ये कंक्लूड करते हैं दैट 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। 5 के कॉमन फैक्टर हैं, 5 एक कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी, क्योंकि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। और हमने क्या माना था कि a और b कैसे हैं, को प्राइम है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे 1 के अलावा उसका कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 5 मिल रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास हो गया कि को प्राइम माना था लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर निकल आया। तो दिस अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन की थी, लेट किया था, सपोज किया था स्टार्टिंग में, वो गलत था। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस √5 इज इर्रेशनल। अब यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये 3 लाइन जो लिखी हुई है आपको एज इट इज लिखना है। ये स्टेप एज इट इज फॉलो करके आपको दिखाना है। और यहाँ पे जो आपको एज्यूम किया है ये लाइन भी एज इट इज लिखनी है। ये जो पूरा कंटेंट है आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि ये 3 मार्क में एग्जाम में आता है और उसकी एक एक लाइन आपको लिखना कंपलसरी है। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। ये को प्राइम है, यहाँ आप लेट कर रहे हो, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 है, और यहाँ पे जो आप ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें एज इट इज लिखोगे और ये हमारा प्रूव हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपको इसे हिंदी मीडियम में करना हो तो कैसे करेंगे, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल अलग से इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे लिखना है, थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी आपको इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी, तो वो आपको मैंने बिल्कुल अलग लिख के दिखा दी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय करना है तो परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब √5 को हम क्या लिख देंगे, a/b, और a और b कैसे हैं हमारे, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और b शुड बी नॉट इक्वल टू 0। √5 बराबर, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन वही रहने वाली है, ठीक है। दोनों तरफ अगर आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 5b² और इधर a²। ये हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ से हमें मिलेगा कि जो 5 है वो a² जो है वो 5 को विभाजित कर रहा है, सॉरी a² को 5 विभाजित कर रहा है, तो मतलब a को भी 5 विभाजित करेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, 5c है, तो आप a की जगह पे क्या रख दो, 5c रख दो। जब 5c रख दोगे तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, कैलकुलेशन वही रहने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि b² को 5 विभाजित कर रहा है, तो मतलब b को भी 5 विभाजित करेगा, उस चीज़ को आपको लिखना है। देन
जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया उसे आपको शब्दों में लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से हमें पता चलता है, हम ये पाते हैं कि A तथा B दोनों को विभाजित करता है, 5 दोनों को विभाजित करता है, तो एक ये अव्यनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ से इस विरोधाभास, ये हमारा कल्पना जो है वो गलत है, इसलिए हमारा √5 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको एज इट इज़ आपको लिखना है। चाहे तो आप इस लाइन को 2-3 बार याद कर लें या 2-3 बार कॉपी में प्रैक्टिस करके देखें, पर आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। आप इसमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वाले वीडियो में मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे सब बच्चे बिल्कुल क्लियरली इसको समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ये क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को √3, √2 एंड √7 इसको प्रैक्टिस करके देखना है। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ करना है। जहाँ पे √5 है वहाँ पे √3 रख दो और इन तीनों को सॉल्व करके देखो। इनमें से एक क्वेश्चन √5 मैंने करवा दिया है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे।